हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, कल सुबह आप सोकर उठे और आपको पता चले कि इंडिया में अब से नो रूल्स, किसी को कोई भी रूल फॉलो नहीं करना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो क्या होगा? नो रूल्स, नो कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा या नहीं रहेगा, पुलिस रहेगी या नहीं रहेगी, हम सबको रूल फॉलो करने हैं कि नहीं करने हैं, ये कौन नक्की करेगा? और सोचिए दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी वाला देश बिना रूल एंड रेगुलेशन के कैसे सरवाइव कर पाएगा? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है ये देखिए, हम समझते हैं ये वीडियो में। सोचिए कि एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, उसमें दो टीम्स है, दो लेकिन कोई रूल नहीं है। और मान लीजिए कि एक खिलाड़ी कह रहा है कि मैं जितनी देर चाहूँ खेल सकता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं जितना चाहूँ ओवर डाल सकता हूँ, कोई कह रहा है कि अंपायर की ज़रूरत ही नहीं है। सोचिए तो इस क्रिकेट मैच का हाल क्या होगा। इसीलिए जैसे एक छोटे से क्रिकेट मैच को भी रूल की ज़रूरत है, तो हमारा देश तो कितना बड़ा है, उसमें तो रूल की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। तो इसी रूल बुक को, इंडिया की इसी रूल बुक को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल बुक हमको क्या बताती है कि कौन लॉ बनाएगा, कौन उसको फॉलो करेगा, कौन कंट्री चलाएगा, हमारा मंत्रिमंडल जो है वो कैसा होगा, गवर्नमेंट हमारा वो कैसा होगा, गवर्नमेंट के क्या पावर होंगे, सिटीजन्स उनके क्या राइट्स होंगे, पुलिस के क्या क्या राइट्स होंगे, आर्मी के क्या क्या राइट्स होंगे। ये सब जो है ये एक बुक में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन कौन फॉलो करेगा, प्राइम मिनिस्टर भी फॉलो करेगा या नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगी नहीं करेगी, भारत की और सारी अदालतें वो फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, वो किस में लिखा हुआ है? वो एक बुक में लिखा हुआ है। तो ये अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, लॉ के, राइट्स के, फिर अपना पुलिस के हो गया, गवर्नमेंट का गया, कोर्ट हो गया, आर्मी, सिटीजन्स, और हम सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या होगा? कल उठ के कोई एक राज्य है वो बोल दे कि नहीं, हमारे राज्य में रूल्स
अलग होंगे। कोई राज्य बोल देगा कि हम जो फार्मिंग करते हैं वो दूसरे राज्य को नहीं देंगे। कोई बोल देगा कि हमारे अंदर जो रिवर आती है उसका पानी हम दूसरे राज्य को नहीं देंगे। तो ऐसे सब हो जाएगा। अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा कंट्री है। मतलब समझो कि लगभग 140 करोड़ लोग उसमें रहते हैं। वो अलग अलग जात की भाषा बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन अपनाते हैं, अलग अलग कल्चर अपनाते हैं, अलग रेस से आते हैं। उन सब की स्किल सेट अलग है, किसी की फिजिकल एबिलिटी अलग है, किसी का थिंकिंग स्टाइल अलग है। अगर कोई रूल नहीं होगा तो ये सब मिलके अपना रूल चलाएंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम एक दिन भी इंडिया को नहीं सोच सकते। कल उठ के आर्मी वाले बोल देंगे कि पूरे देश में आर्मी का पावर होगा, नेवी वाले बोल देंगे कि नहीं, हम इस रास्ते से किसी को नहीं जाने देंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है। इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। समझो ये एक पुलिस मैन है और आप चल के जा रहे हो कहीं, तो इसने आपको अरेस्ट कर लिया। अब आपकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी इसने आपको अरेस्ट कर लिया बिना रूल के, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। तो क्या आप क्या करोगे? अगर कोई रूल ही नहीं है तो ये जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई रूल है तो इसको रोकने वाला भी है। इसके ऊपर कोई होगा, इसके ऊपर अदालत होगी, इसके ऊपर की एक अदालत होगी, इसके ऊपर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये होगा तो ये आपको बिना बात के कुछ नहीं कर सकता। मतलब आप जब भी टीवी वगैरह न्यूज़ में समझो या सुनो कि भाई पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स है, अगर इन सब की बात चल रही है तो ये कहाँ लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मतलब अगर ये नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।